शोतन के ही काम। परमात्मा से परिचय होने पर सहज ही परमात्मा से अपनापन जाग जाता है। फिर परमात्मा से स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है। परमात्मा परिचय के बाद भी यदि राम चर्चा सुनने में, राम भक्ति में हृदय द्रवित नहीं होता हो तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे फाटहूँ फुटहूँ नयन, जरऊँ सो तन के ही काम। द्रवहि सवहि पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। दोहावली 41। ऐसा हृदय फट जाए, आँखों से जब प्रेम नहीं झरता, जब एहसास नहीं होता कि अहो इतनी आयु व्यतीत हो गई, अभी तक इन आँखों को सार्थक नहीं किया, अभी तक प्रभु के रूप को नहीं निहारा। ठीक है कि वे निर्गुण निराकार हैं, ठीक है कि वे सर्वव्यापी हैं, परंतु प्रभु ऐसे सर्वसमर्थ हैं कि भक्त के भावानुसार रूप धारण कर प्रकट हो जाते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब प्रभु से आंखें मिली, प्रभु के प्रकाशमय शरीर को इन आँखों से देखा जा सका। यह सोच सोचकर हृदय फटने लग जाता है, आँखों में आंसू भर आते हैं। इतना सत्संग सुनने पर भी प्रभु से प्रेम क्यों नहीं होता है? प्रभु के लिए व्याकुलता व तड़प क्यों नहीं जागती है? प्रभु के लिए छटपटाहट क्यों नहीं होती है? जल से वियुक्त मछली की भांति हम राम से वियुक्त होकर तड़प क्यों नहीं उठते हैं? यह सोचकर आंखें अश्रु बहाने लग जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा सोचने पर भी जिन आँखों से आंसू नहीं गिरते, वे आँखें फूट जाने के योग्य हैं। और राम प्रेम में भाव विभोर होकर जिसके शरीर में पुलक नहीं होता, रोमांच नहीं होता, वह शरीर भी नष्ट हो जाने योग्य है। तुलसीदास जी महाराज अपने एक अन्य पद में कहते हैं, राम सनेही राम गति, राम चरण रति जाही, तुलसी फल जग जन्म को, दियो विधाता ताही। जो राम का प्रेमी है, जिसके लिए राम ही गति है, जो राम के चरणों में अनुरक्त है, इस संसार में उसी का जन्म धारण करना सफल और सार्थक है।